हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप लोगों का मेज़बान मोहम्मद अरमान और मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल द सीक्रेट्स ऑफ कोड में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HTML की दूसरी वीडियो को, जिसमें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि हमें वो कौन सी आईडी यानी कौन से वो टूल्स की ज़रूरत होगी जो हमारे कोडिंग के स्किल्स को ज़्यादा फास्ट कर सकती है, यानी हमारी कोडिंग लिखने के स्टैमिना को ज़्यादा तेज़ कर सकती है। और इसी के साथ साथ आज हम लोग पहली मरतबा सीखेंगे कि HTML का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। तो विदाउट फर्दिंग वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और काम को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में और एक न्यू टैब में हम लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है VS कोड। आप लोग यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन VS कोड लिखने से भी आप लोगों का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद जो सबसे पहला लिंक होगा आपको को इसको कर लेना है ओपन। And then guys, you are jump to an page of a VS Code website। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, लेकिन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपको उसी के मुतालिक ही इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएक्स, तो आप लोगों को मैक ओएक्स वाला वर्जन यहाँ पर सिलेक्ट करके डाउनलोड करना पड़ेगा। विंडोज़ वाला है, मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे विंडो वाला करना पड़ेगा। और अगर आपका लाइनक्स का है तो आप लोगों को ने लाइनक्स का कर लेना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा यहाँ पर पहले से इंस्टॉल है, आप लोग ये देख सकते हैं। और जो जो मैंने एक्सटेंशन इसमें इस्तेमाल कर रखी होंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन सी है। यहाँ पर आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ पर आप लोगों ने, अभी मैंने थोड़ा सा वैसे फास्ट काम कर दिया, मैं आप लोगों को करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आना है, राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाना है। आप किसी फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं और इस फोल्डर में आप लोगों ने अब कोई भी नाम लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ। फिर इस फोल्डर को ओपन करना है, राइट क्लिक करके आपने ओपन विद कोड कर देना है, एंड दैट्स इट। आप लोगों का जो VS कोड होगा वो ओपन हो जाएगा उस फोल्डर के साथ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा वो फोल्डर है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर हमारा वो फोल्डर आ रहा है और इस फोल्डर में अब हम लोगों को बनानी है फाइल। लेकिन इस काम को करने से पहले मैं आप लोगों को चंद चीज़ें रेकमेंड करना चाहूँगा जो आप लोग अपने VS कोड में इंस्टॉल करें। वो हमारे पास इस सेक्शन में ये होता है, हमारे पास एक्सटेंशन के सैम्बल, इसमें आप लोगों ने आना है और यहाँ पर सिंपली टाइप कर देना है लाइव प्रीव्यू। और ये लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन जो थी, मतलब कि ना ये वाली, ये बेसिकली पुरानी हो चुकी है। इससे भी एक अच्छी एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही रिलीज़ की गई है जिसका नाम है लाइव प्रीव्यू। मैंने यहाँ पर पहले से इसे इंस्टॉल करके रखा है। आप लोगों ने सिंपल जैसे यहाँ पर इसका इंस्टॉल का बटन आता है, आपने यहाँ पर इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपका ये जो लाइव प्रीव्यू वाली एक्सटेंशन होगी ये भी आप लोगों की इंस्टॉल हो जाती है। और इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताऊँगा। तो हम लोग चलते हैं अपने इस सेक्शन में और हम लोग बनाते हैं एक नई फाइल। तो आप लोगों ने अगर फोल्डर बनाना है तो इस वाले सेक्शन में, यानी इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना है तो इस वाले सेक्शन पर यहाँ पर न्यू फोल्डर का हमारे पास जो टूल बार आ रहा है इसको क्लिक कर देना है। और अगर आप लोगों ने फाइल बनानी है तो आप लोग यहाँ पर न्यू फाइल वाले बटन पर क्लिक करें। मैं न्यू फाइल पर जाता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना है index.html एंड आप लोगों की ये फाइल जो है ये बन चुकी है। अभी आप लोगों को, अगर आप लोगों ने लाइव प्रीव्यू इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आप लोगों के साइड पर ये वाला जो बटन है ये नहीं आएगा। अब ये बटन है क्या और ये क्या है, बेसिकली हमारे इस एडिटर के अंदर एक लाइव ब्राउज़र जो होता है, जो HTML के जैसे जैसे हम लोग उसको एडेक्ट कर रहे होते हैं वैसे वैसे वो हमें दिखा रहा होता है। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इन तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करें एंड ओपन विद ब्राउज़र करें तो आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट एक ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा डॉक्यूमेंट ब्राउज़र के ऊपर ऊपर हो चुका है। अभी तक मैंने HTML के डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई काम करा नहीं है तो इसी वजह से ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है और इसके ऊपर अभी तक जो हमारा फिब आइकन है वो भी ब्लैंक आ रहा है। तो चलते हैं और काम करना शुरू करते हैं। अब आप लोगों को मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और मैं आप लोगों को मैन्युअली वो चीज़ें टाइप करके दिखा सकता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट ही HTML से करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके फ़ॉन्ट्स जो होंगे वो बड़े कर देता हूँ, आप लोगों को नजर आएगा। अब ये HTML का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग हमें क्या बताता है कि ये हमारे कंप्यूटर के ब्राउज़र को
या फिर हमारे इंटरनेट के जो ब्राउज़र होता है उसको बता रहा होता है कि ये जो हम लोग डॉक्यूमेंट बना रही हैं बेसिकली इसकी एक्सटेंशन भी HTML है और ये डॉक्यूमेंट जो बना है ये भी हमारे पास HTML है। तो इस वजह से हम लोग जो भी कोड होता है वो अपने HTML टैग के अंदर ही लिखते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लो कि यहाँ पर अगर मैं एक सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग्स की। हेडिंग्स हमारे पास 6 टाइप्स की होती हैं जो कि H1 से स्टार्ट होती है और H6 तक जाती हैं। तो यहाँ पर मैं हर हेडिंग का एक क्लोन बना देता हूँ और हर हेडिंग को मैं मैन्युअली इंडेक्स भी कर देता हूँ। एंड मेरे ख्याल से ये और इसी तरह से और अभी तक मैं सिर्फ यहाँ पर H1 से लेकर H5 तक की हेडिंग्स आप लोगों को इंक्लूड करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली हेडिंग्स होती क्या है? हेडिंग्स हमारे पास जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ कि व्हाट इज़ हेडिंग, तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि हेडिंग इज अ वर्ड, फिर मैं और अ सेंटेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द राइटिंग फेज दैट एक्सप्लेन्स व्हाट इट अबाउट। तो बेसिकली सिंपल ये भी बात यही है कि हमारे पास जो हेडिंग्स होती है वो हमारे पेज में जो सेक्शन से ऐड हो रहे होते हैं उनको बता रहा होता है, उनको उनको टाइटलाइज कर रहा होता है कि ये जो हमारा सेक्शन बन रही है ये क्या है। तो अभी हम लोग इनके ऊपर मतलब और डिटेल से भी बात करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को आज सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो HTML का पेज होता है वो काम किस तरह से करता है। अभी आप लोगों को ना मैं विजुअल कोड की एक अच्छी बात बताता, आप अल्ट का बटन दबाएं और अपने माउस की का जो लेफ्ट क्लिक है उसको जहां जहां आप दबाते जाएंगे वो सारा का सारा एरिया जो है वो टेक्स्ट एडिटिंग के लिए सिलेक्ट होता जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा एंड देख सकते हैं आप जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे वैसे वो वहाँ पर भी आना शुरू हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग और यही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ये आ रही है। तो ये एक्सटेंशन का हमारे पास ये फ़ायदा होता है। अगर मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर दूँ और अगर मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर दूँ एंड देन अपने पेज में दोबारा वापस जाऊँ और इसको रिलोड करूँ एंड Ctrl+S करके इसे रिलोड करूँ, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है क्योंकि जो हमारे पास अब जो स्मार्ट ब्राउज़र आ चुके हैं वो HTML की कोडिंग को इस तरह से भी जानते हैं कि अगर आप लोगों का स्टार्टिंग और एंडिंग HTML गायब है तो वो मतलब कि उसको तसव्वुर कर लेता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये करूँ और ये मतलब कि ना ख़त्म ही कर दूँ यहाँ से, अभी के लिए मैं सारे के सारे टैक्स ही रिमूव कर देता हूँ, सिंपल एक टैक्स लिख देता हूँ और अभी भी ये क्रोम ब्राउज़र के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पेज की एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन .html है और किसी भी वेब ब्राउज़र के लिए इतनी एक्सटेंशन काफ़ी होती है। तो अब हमारा जो अगला काम होगा वो हमारा होगा HTML के बेसिक सिंटैक्स को समझना। तो बेसिक सिंटैक्स को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को दबाना है और यहाँ पर हमारे पास एक एम्बिड आ जाएगा जिसको आप लोगों ने सिंपल एंटर मारना है और हमारे पास एक बना बनाया HTML का डॉक्यूमेंट आ जाएगा। मैं यहाँ पर व्यू पर जाकर रैप टेक्स्ट कर दूंगा जिसकी वजह से जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है वो आना बंद हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को चीज़ बताता हूँ, ये जो डॉक्स टाइप HTML लिखा हुआ है ये हम लोगों को या आपके ब्राउज़र को बताता है कि जो हमारे पास जो HTML का आया वर्जन है वो न्यू है। अब वर्जन से क्या मुराद है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हाउ मैनी वेरिएशंस ऑफ HTML एंड देन ये आप लोगों को यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पर आप लोग इसका टेस्ट देखें तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली HTML जो 1.0 थी, वन ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ द HTML 1.0 जो थी वो रिलीज हुई थी 1993। और ये मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप लोगों ने इंटरव्यू की क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी आप लोगों के ये बहुत हेल्पफुल होगा। देन हमारे पास क्या है HTML 2.0 है, उसके बाद हमारे पास HTML 3.2 आए, देन हमारे पास HTML 4.01 आई, देन हमारे पास XHTML आई एंड देन उसके बाद हमारे पास आई HTML 5। तो ये इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जाता है कि मतलब कौन सा वर्जन किस सन में आया और किस तरह से मतलब वो काम कर रहा है, और ये भी कि हमारे पास उस वर्जन में कौन सी कमियां थी, इस वर्जन में हमारे पास कौन सी वो चीज़ें हैं जो उस वर्जन में नहीं थी लेकिन इस वर्जन में है, और कौन कौन से टैग ऐसे थे जो कि अब काम नहीं करते पहले वाले वर्जन में करते थे।
और अगर आप लोगों ने पहले वाले वर्जन को टारगेट करना होगा तो बाकायदा आप लोगों को यहाँ पर उसका वर्जन जो होगा उसको बताना होगा। लेकिन हम लोग जो होता है ज़्यादातर लेटेस्ट वर्जन के ऊपर काम करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है खुद HTML का स्टार्टिंग और एंडिंग, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जो हमारे पास कोड होता है इसका ये हिस्सा सारा का सारा HTML डॉक्यूमेंट के अंदर चला जाता है। मतलब करिए HTML टैग का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग जो होता है वो हमारे पास इसमें चला जाता है। अब हमारे पास बात आ जाती है टैग्स में। इसके बाद हमारे पास जो HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है वो दो हिस्सों पर डिवाइड होता है। पहला हिस्सा होता है हमारे पास हेड सेक्शन। मैं आप लोगों को कोलैब करके दिखाता हूँ। हाँ, बेसिकली विजुअल स्टूडियो में ये भी एक फीचर है कि आप लोग इसे कोलैब भी कर सकते हैं। तो ये जो आ रहा है ना हिस्सा है इतना, ये हमारे पास होता है हेड सेक्शन। देन हमारे पास आता है बॉडी का सेक्शन। अब हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन में क्या फर्क होता है? जो हमारे पास मीटा डेटा होता है, ये मीटा डिस्क्रिप्शन होता है, वो हमारे पास हेड सेक्शन में आता है। और किसी भी डॉक्यूमेंट का टाइटल भी, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ये जो टाइटल है, टाइटल टैग के अंदर अगर मैं लिखूँ हेलो, एंड देन अगर मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में जाऊँ और यहाँ पर देखो तो ये देखिए आप लोग ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास हेलो नज़र आ रहा है। जैसे कि आप लोग ये देखें ना तो ये हेलो आ रहा है। एंड इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को ना थोड़ी सी ब्राउजिंग करके दिखाऊं, जैसे कि मैं यहाँ पर दोबारा फिर से यहाँ पर टाइप कर दूँ WWEN, जो कि बेसिकली एक रेसलिंग साइड है। तो और ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो डेटा आ रहा है ये वाला, ये हमारे पास होता है मीटा डेटा। तो ऐसा डेटा जो हमारे पास होता है ये हमारे पास मीटा टैग्स की मदद से आता है। इसके अलावा जो हमारे पास पेज का व्यू पॉइंट होता है, यानी कि वो पेज किस डिवाइस के ऊपर कितना बड़ा दिखाना चाहिए, या फिर हमारे पास जो स्केलेबल डिवाइस हमारे पास हमेशा जो होती है डेस्कटॉप की डिवाइस होती है, जिसको हम लोग 1.0 स्केल से ही रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब मेन बात आ जाती है हमारी बॉडी की। बॉडी टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? बॉडी टैग के अंदर बेसिकली हमारा एक्चुअल कोड होता है जो हमारे HTML का डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इस नेक डाउन वाले बटन को अगर मैं क्लिक कर दूँ तो बेसिकली हमारे पास आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, बेसिकली ये बहुत बड़ा हो गया, मुझे इसको कंट्रोल माइनस करके छोटा करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को नज़र आए। थोड़ा सा और कंट्रोल माइनस, एंड आई थिंक दैट मीन इज गुड। तो ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ रहा है ये बेसिकली ये HTML का वो हिस्सा है जो हम लोग HTML के बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। यानी वो कोड जो HTML के बॉडी टैग के अंदर होता है वो हमारे पेज का कोड होता है, पेज का। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर मैं करूँ वी पेज सोर्स, देन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जितना भी कोड आ रहा है ये सारा का सारा HTML का वो कोड होगा जो यहाँ पर विजिबल होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को मीटा टैग भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग कि मीटा टैग में आप लोगों की लिंक आ रही है, जनरेटर, और भी काफ़ी सारी हमारे पास चीज़ें ऐड हो रही हैं। मतलब आप लोगों को यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से, मतलब आप लोग इसे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जावा का जो कोड है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि हम लोग क्या कर सके, लिंक कर सके। और ये भी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत जल्द सिखाऊंगा कि ये किस तरह से लिंक होती है। तो बेसिकली हमारे पास ये होता है हमारे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर के। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है HTML का वर्जन डिफाइन करना पड़ता है। देन अच्छा ये एक लैंग लिखा हुआ है, लैंग विच इज इक्वल टू EN, ये हमें स्पेसिफाई करते हैं कि हम लोग कौन सी लैंग्वेज के ऊपर HTML का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। अगर आप लोग चाइनीज़ के ऊपर बना रहे होंगे तो यहाँ पर आप लोगों को चाइनीज़ डिफाइन करने का बाई डिफॉल्ट यहाँ पर EN लिखा हुआ था जिसका मतलब होता है इंग्लिश। एंड हेड सेक्शन बेसिकली मैंने जैसे बताया कि ये हमारे पास वो मीटा डेटा और पेज का टाइटल और पेज की जो हमारे पास जो हाइपर लिंक्स वगैरह होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं उनको इंपोर्ट करने में भी हमारी मदद करता है। देन हमारे पास जो एक्चुअल कोड होता है वो हमारे बॉडी सेक्शन के अंदर लिखा जाता है। और इसके बाद हमारी फिर से जो एंडिंग पार्ट होता है, सबसे जो आखिर वाला टैग होता है वो हमारे पास होता है HTML का टैग। तो आई होप आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।